हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो देखिए, पहले चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। देखिए, एक रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का ओवर वाटरिंग या लो वाटरिंग। देखिए, जैसे ये मेरे पिटूनिया के पौधे इस ट्रे में लगे हुए थे और ये जो ट्रे थी मेरी बाउंड्री पे रखी हुई थी, तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसमें देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, जिससे ओवर वाटरिंग की वजह से ये जो प्लांट हैं सारे ये मर गए हैं। तो ओवर वाटरिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और कई बार क्या होता है, हम प्लांट को बहुत कम पानी देते हैं तो उसकी वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ओवर वाटरिंग और लो वाटरिंग दोनों ही रीज़न से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। देखिए, सेकेंड रीज़न होता है कि जो पॉट है इसमें जो ये ड्रेनेज होल होता है ये किसी किसी में नहीं होता है। हम कई बार क्या होता है कि पॉट लेके आते हैं, जैसे सीमेंट का हुआ या कोई भी, तो उसमें होल नहीं होता प्लास्टिक वगैरह का। तो ये आप देख लें, यदि उसमें होल नहीं है ड्रेनेज होल तो उसमें आप करवा लें। और कई बार क्या होता है, ड्रेनेज होल होता भी है, जैसे ये मेरे देखिए काफ़ी दिन से लगा हुआ है, तो इसमें देखिए रूट्स कैसे बाहर निकल गए हैं, ये सारा ब्लॉक हो गया है। तो आप टाइम टाइम पर जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह से ऐसे चेक करके देखते रहें कि ये ब्लॉक नहीं हो। यदि ये ड्रेनेज होल एकदम चौक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इसमें पानी भरता रहेगा और जो इसके प्लांट की रूट्स हैं वो गल जाएंगी। तो टाइम टाइम पर ड्रेनेज होल को स्क्रू ड्राइवर वगैरह से आप चेक करते रहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे प्लांट काफ़ी साल से हम रिपोर्ट नहीं करते, 2-3 साल हो जाते हैं, तो जो ये ड्रेनेज होल होता है ये एकदम बंद हो जाता है, जिससे प्लांट ख़राब हो जाता है। हमें अपने जो प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के 15 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहना चाहिए इस तरह से, क्योंकि यदि हम गुड़ाई नहीं करते तो इसकी जो सॉइल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिससे प्लांट मर जाता है। और यदि हम जैसे 15-20 दिन में इसकी गुड़ाई करते रहें तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो भुरभुरी रहती है, जिससे प्लांट की जो रूट्स हैं उनको एयर मिलती रहती है और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्लांट लगा तो लेते हैं और काफ़ी दिन मतलब 1-2 महीने उसकी गुड़ाई वगैरह नहीं होती, जिससे जो ये सॉइल है एकदम हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट मर जाते हैं। रीज़न प्लांट के ख़राब होने का ये होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन से प्लांट सन लविंग प्लांट है और कौन से प्लांट शेड लविंग प्लांट हैं। जैसे कुछ प्लांट एडेनियम, एक्सोरा, यूफोरबिया मिली, इन्हें फुल सनलाइट में रखना चाहिए। यदि हम इन्हें शेड में रख देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ प्लांट जैसे पीस लिली, वॉन्डरिंग जू, ये सभी प्लांट्स शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो इनको पूरी धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 2 या 3 घंटे की ही धूप आती हो। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लांट को हमें धूप में रखना है और कौन से प्लांट को शेड में रखना है। एक रीज़न प्लांट के जो मरने का होता है वो होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करना। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पहली बात तो मैं तो चाहती हूँ कि नहीं करना चाहिए, यदि बहुत ही कम करें। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, टी लीफ फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, इनका इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स में करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि यदि इसकी थोड़ी मात्रा कम या ज़्यादा भी हो जाती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दें तो शाम के टाइम दें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो ये प्लांट्स होते हैं ये जल जाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत कम करें और यदि कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स में अप्लाई करें। एक रीज़न होता है प्लांट्स के ख़राब होने का कि प्लांट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती। जैसे यदि प्लांट्स आउटडोर रखे हैं तब तो उनको प्रॉपर एयर मिल ही जाएगी, लेकिन काफ़ी प्लांट्स क्या होता है हम इंडोर रखते हैं तो उनको यदि प्रॉपर एयर नहीं मिलती तो भी ये प्लांट्स मर जाते हैं। तो इंडोर यदि हम प्लांट्स रखें तो उन्हें विंडो या डोर के पास रखना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर एयर मिलती रहे।
एक रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का या प्लांट के मरने का कि प्लांट्स पे इंसेक्ट्स लग जाते हैं। जैसे प्लांट्स पे मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो यदि प्लांट्स में इस टाइप के इंसेक्ट्स यदि लगें तो आप इसके लिए क्या होता है 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। यदि आपके यहाँ प्लांट्स में काफ़ी मात्रा में ही इंसेक्ट्स लगे हुए हैं तो आप महीने में एक बार केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। देखिए, एक रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का फंगस का अटैक कुछ प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए अडेनियम है, अडेनियम पे फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि महीने में एक बार अपने सभी प्लांट्स में फंजीसाइड के पानी का स्प्रे करें। आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, तो फंजीसाइड का स्प्रे महीने में एक बार अपने सभी प्लांट्स पे करें ताकि इस पे जो फंगस वगैरह का है अटैक वो नहीं होगा। तो ये 8 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। यदि हम इनका ध्यान रखें, इनकी वाटरिंग का ध्यान रखें, प्रॉपर इनके जो इन पे फंजीसाइड वगैरह डालना है इसका ध्यान रखें तो हमारे प्लांट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए।